राजस्थान के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पर हाईकमान ने लगाई मुहर। वसुंधरा को झालरापाटन सीट से ही मिला टिकट। कई और दिग्गजों के नाम। देर रात तक चली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में आज पार्टी की पहली सूची में मुहर लगा दी गई। पहली सूची में 50 से 60 नाम तय हो गए हैं और अब इनकी घोषणा होनी है, जो कभी भी की जा सकती है। दरअसल आज पीएम मोदी के चित्तौड़गढ़ में रैली होनी है और संकेत है कि इस रैली के बाद ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा, या फिर 5 अक्टूबर को जोधपुर की रैली होने तक इस सूची को रोक के रखा जाएगा। क्योंकि सूची रैली से पहले जारी हो जाती है तो जिन लोगों के टिकट कटेंगे उनके विरोध प्रदर्शन का असर रैली पर पड़ सकता है और बीजेपी किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जो खबर मिली है उसमें पहली सूची में वसुंधरा को उनकी पुरानी सीट झालरापाटन सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का नाम भी पहली सूची में तय कर दिया गया है। पहली सूची में वसुंधरा समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है, जिसके बाद यह तय हो गया है कि पार्टी वसुंधरा का पूरा ध्यान रखे हुए है। दरअसल पिछले 2 महीने से वसुंधरा की नाराजगी खबरें लगातार मिल रही हैं और इसका असर बीजेपी के चुनाव अभियान पर भी पड़ रहा है। पिछले 2 महीने के अंदर ही तमाम सर्वे में सामने आया है कि लोगों की राय तेजी से बदल रही है। पहले कांग्रेस मुकाबले में नहीं दिख रही थी, वो अब बीजेपी से आगे निकल गई है और बीजेपी जो पहले आसानी से बहुमत के पार दिखाई दे रही थी, वो अब बहुमत के इस पार रह गई है। यानी बीजेपी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को उसी अनुपात में फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब बीजेपी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। इससे पहले 2 दिनों तक राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी रही। 1 अक्टूबर की रात को भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और इसी बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लगा दी है। बैठक में 50 से 60 प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। ये सूची अब कभी भी जारी हो सकती है। इसमें सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। दरअसल इस बैठक को लेकर राजस्थान के नेता 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राठौर 30 सितंबर को ही दिल्ली पहुंच गए थे। तीनों नेताओं ने दिल्ली में अलग अलग नेताओं के साथ प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की थी। 30 सितंबर को पहले वसुंधरा ने प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से मुलाकात की थी। उसके बाद सीपी जोशी और प्रहलाद जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पहुंचे थे और उन्हें प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दी थी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें अमित शाह भी मौजूद हुए। दावा किया गया है कि पहली सूची में उन्हीं सीटों पर मुहर लगाई गई है जहां कोई विवाद नहीं था। जिन सीटों पर विवाद की स्थिति दिखाई दी उन्हें आगे की चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पहली सूची में सांसदों के भी नाम हैं। अब इस सूची को कब जारी करना है, ये फैसला भी पार्टी हाईकमान को करना है। वैसे जिन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है उन तक अब इसकी सूचना भी पहुंचा दी गई है और उन्हें चुनाव प्रचार शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन उम्मीदवारों को पार्टी की ओर से अधिकृत सूची जारी होने का इंतजार जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।